अस्थमा का अटैक, तो ये अटैक क्या होता है? क्या होता है, कुछ बार लोग कुछ चीज़ों के लिए उनमें हाइपर सेंसिटिविटी रहती है, जैसे कि फूलों के परागकण, डस्ट, वाहनों का धुआं, या कोई स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीज़ें हैं जैसे कि सेंट, बॉडी स्प्रे या टार का स्मेल। कोई भी स्मेल से उनमें क्या होता है, अस्थमैटिक अटैक आता है, जो ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनमें शरीर क्या करता है, रिएक्शन देता है और बड़े पैमाने पे फ्लेगम पैदा करता है, सर्दी पैदा करता है। उसके वजह से छींक आना, अस्थमैटिक सीवियर अटैक आना, वो सांस लेने की तकलीफ होती है उनमें, और अगर बड़े पैमाने पे अटैक आ गया तो हॉस्पिटलाइजेशन भी करना पड़ता है। उसकी ट्रीटमेंट है ब्रोंकोडायलेटर्स। तो मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट से क्या होता है, फ्लेगम पैदा होना कम होता है और बंद होता है, और जो अस्थमैटिक अटैक आना कम होता है और बंद होता है, उसके बाद वो ब्रोंकोडायलेटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अस्थमा, ये जो बीमारी है, कुछ बार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। मतलब किसी के माँ को है तो बेटे को या उसके बेटे को हो जाएगी, ऐसे भी दिखता है। जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस है वो उनको ट्रिगर करते हैं, जैसे कि समझो अभी समर सीज़न चला गया, रेनी सीज़न आ गया, रेनी चला गया, ठंड आ गई, तो जब सीजनल चेंज होता है तब ये बीमारी बड़े पैमाने पे दस्तक देती है। लोगों को अस्थमैटिक अटैक्स बड़े पैमाने पे बारंबार आने का शुरुआत होता है। ये लोग ठंडी हवा भी बहुत बार सहन नहीं कर पाते, एसी की हवा से भी होता है, या ठंड प्रदेश में अगर रहते हैं तो उधर भी वो बीमारी ट्रिगर होती है और बढ़ जाती है।